हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, भारत जैन। इसके कंटेक्स्ट को देखा जाए, ये किस कंटेक्स्ट में है, स्पेशली ये साइंस एंड टेक को लेकर है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड भारत जैन अ जनरेटिव एआई इनिशिएटिव। तो एक एआई इनिशिएटिव में भारत जैन को लॉन्च किया गया है, डिज़ाइंड टू एनहांस पब्लिक सर्विस डिलीवरी। भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बढ़ाने के लिए किया गया है। स्पेशली ये मल्टी लेवल पर लैंग्वेज को लेकर है कि भारत में कई लैंग्वेजेस हैं और कई लैंग्वेजेस में लोगों को जानकारी चाहिए, तो ऐसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए भारत जैन स्टार्ट किया गया, जिसमें IITians IIMs के लोग हैं। स्टार्ट बनाया इन्होंने भारत जैन। भारत जैन इज़ एन इनिशिएटिव aimed at developing core models in the domains of language। यहाँ पर इन्होंने भारत जैन ने इनिशिएटिव लिया और इनका एम था कि डेवलप करना है डोमेन्स में, लैंग्वेज के डोमेन में, जिसमें स्पीच एंड कंप्यूटर विज़न की बात की जाए। स्पीच को लेकर है, कंप्यूटर के विज़न को लेकर है, विद ए फोकस ऑन इंडियाज़ रिच कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को उसको सिखाया जा सके और वो कंप्यूटर उस लैंग्वेज के आधार पर हमें बता सके, अपने सर्विसेज को दे सके। इट स्टैंड्स एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेसिफिकली फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये विश्व का सबसे पहला गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट होगा जिसमें मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार किया गया, LLM। तो ये इसकी खासियत है। और LLM और एडवांस्ड AI मॉडल है दैट कैन comprehend एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेजेस बाय एनालाइजिंग एक्सटेंसिव टेक्स्ट एंड डाटा सीट्स। यदि इसके अंदर डाटा सीट्स डाल दिया जाए और टेक्स्ट डालकर दे दिया जाए किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में चाहे, तो वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके उसके फॉर्म में इंटरप्रेट करेगा। This initiative is spearheaded by IIT Bombay and under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System। और IIT बॉम्बे ने इसमें इनिशिएटिव लिया और आगे बढ़कर और गवर्नमेंट के नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत एंड वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद द प्रेस्टिजियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, और दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ भी कोलैबोरेशन हुआ, इंक्लूडिंग सेवरल IITs एंड IIM इंदौर। देखा जाए, अ की फोकस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ऑन डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क दैट क्यूरेट, मतलब हेल्प कर सके इंडिया स्पेसिफिक डाटा सेट्स को लेकर, भारत से जो लैंग्वेजेस हैं उसके डाटा सेट्स को रीड कर सके, इंटरप्रेट कर सके, गिविंग द कंट्री ग्रेटर कंट्रोल ओवर इट्स डिजिटल रिसोर्सेज, जिससे कि भारत के डिजिटल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जा सके। द इनिशिएटिव हैज़ सेवरल डिफाइनिंग फीचर्स। तो देखा जाए, इसमें डेवलपमेंट ऑफ मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी मॉडल मॉडल्स हैं। तो ये बहुत सारे मोड के मॉडल्स हैं और बहुत सारे लैंग्वेजेस के बने हुए। यदि ऐसा हो जाए तो भारत की संस्कृति और कल्चर को और बहुत समय तक हर भारत के कॉर्नर वाले पर्सन, एक नॉर्थ ईस्ट वाले भी साउथ इंडिया के कल्चर को समझ सकता है, एंड साउथ इंडिया कैन अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो एक दूसरे को, इफ़ दिस लैंग्वेज मल्टी मॉडल और मल्टीलिंगुअल मॉडल के बन जाने से, the training based on data sets that reflect Indian language and the context। जो ये ट्रेनिंग इसको AI को मिला होगा रहेगा, वो इंडियन लैंग्वेज में जो डाटा सेट्स होगा उसको इंटरप्रेट करने के लिए। अ कमिटमेंट टू यूजिंग एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे डाटा को, जो सॉफ्टवेयर को है, वो ले सकता है, उसमें मॉडिफाई भी कर सकता है। Establishing a research ecosystem focused on generative AI within India। और ये एक प्रकार से रिसर्च इकोसिस्टम इस्टेब्लिश करता है जिसमें भारत में AI को जनरेटिव बनाया जा सके भारत में।